भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज़्यादा हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज की मुश्तरका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी से बढ़ गई है। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स समेत मुतादिद अखबारात ने शाया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कारोबारी तखमीना कैपिटलाइजेशन 1010 खरब 33 अरब 39 करोड़ रुपए रहा, जो 365 अरब डॉलर्स बनता है, जबकि IMF ने पाकिस्तान की जीडीपी का तखमीना तकरीबन 943 खरब 90 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया है, जो 341 अरब डॉलर बनते हैं। कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इनका टोटल फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन 8 अरब डॉलर है, तकरीबन 8 अरब। उसमें से 7 अरब मांगे तांगे के हैं। उसमें से 8 अरब में से 3 अरब वो हैं जो सऊदी अरब ने दिए थे कि बेटा तुम खर्च मत करना, ये सिर्फ तुम्हें कंफर्ट देने के लिए, तुम्हें आराम देने के लिए। तुम ये ना सोचो कि लुटिया डूब गई। इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। भाई टाटा ग्रुप जो है ना, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि भाई इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा जानी जाती, बल्कि अगर आज के टाइम में बात करें तो टाटा जो है, हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था भाई 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है ना वो ऑपरेट कर रही है, और नो डाउट बहुत सारी जो है वो कंपनीज जो है वो हैंडल करती है। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई एक इंसान की एफर्ट थी जो उसे लेकर चला, और उसके साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन। रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। लालच, दिमाग की कमी, जलन, ये सब इनका नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। जिन्ना से लेकर आज तक ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लोग प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले उनको सेफ्टी दी जाए। जिन लोगों के पास कैपिटलिज्म के ज़रिए पैसा है भी, वो प्रेफर करते हैं कि वो अपना पैसा बाहर रखें, बाहर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी पैसा कमाना उनका मेन मकसद ही ये है। तो इसी वजह से पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है ना वो सेफ्टी दे सकती है, और बल्कि गवर्नमेंट ही नहीं है, अभी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह की कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य पाकिस्तान के जीडीपी से अधिक हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग 365 बिलियन डॉलर या 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यह पाकिस्तान की जीडीपी से अधिक है, जिसका अनुमान IMF ने लगभग 341 बिलियन डॉलर लगाया है। इस रिपोर्ट को सुनकर पाकिस्तानी पागल हो गए। आइए देखते हैं इस खबर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमेरेट है,
जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से, पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड। ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। कि इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। सर अमेज़न बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल, देखिए अमेज़ोन तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़ोन से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम पे तक। ठीक है, सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स। उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे। सर दुनिया, एक मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वजीर आजम आता है पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखिए बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं, इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है दैट्स अ प्रोसेस, इट डजंट कम ओवरनाइट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है। कृपया क्यूरियस इंडियन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। धन्यवाद।